नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी मौजूदगी अभी निरंजन सर के आवास पे हुई है। आइए हम निरंजन सर से बात करें चुनावी मुद्दा को लेकर कि आगे विधानसभा का चुनाव है, क्या करने वाले हैं निरंजन सर। सर, सबसे पहले तो आपको कोसी न्यूज़ में स्वागत है। हम कोसी चैनल वाले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रहा आप बोले कि मैंने चुनावी मुद्दा है, तो पहले चुनावी मुद्दा तो है ही। अब जान रहे हैं कि चुनाव है, 2 चरण में बिहार में चुनाव है। चुनाव में सब लगे हुए हैं। सर, कुछ दिन पहले आप जनसुराज से जुड़े हुए थे। आप जनसुराज के अच्छे नेता में से जाने जाते थे। आप बरारी विधानसभा में ही नहीं बल्कि ये कटिहार के जितने भी विधानसभा थे, आप हर जगह मेहनत करते थे जनसुराज को लेके। आपके अंदर कौन सी काम का जो है कमी आया जो आपको टिकट नहीं मिल पाया सर? हम में कोई कमी नहीं आया। जनसुराज हमको टिकट नहीं दिया, उसका दुख नहीं है। सबसे मेन है कि उसका जो कह रहा है वह कर नहीं रहा है, इसका दुख है। वह जो बोला था कि जो आदमी इसमें अच्छा काम करेगा उसको टिकट दिया जाएगा। यह प्रशांत किशोर जो है रणनीतिकार है और यह एक प्लेटफार्म खोला है, कमाने के लिए खोला है। हमने 8 दिन जब पटना में रहा तो हमने देखा कि क्या स्थिति है और यह लोग टिकट कैसे बेचता है, कैसे क्या करता है। हम लोग उसको देखने के लिए मिला। यह बात कह देते हैं कि वह जो कहा था अपने चैनल से कि जो 50,000 कार्ड बना लेगा LPS उसको टिकट दे देंगे, जो इसमें अधिक मेहनत करेगा उसको टिकट दे देंगे, जो अच्छा नेता होगा उसको टिकट दे देंगे। वह किया नहीं। इसका सोच ही है एक दूसरे माइंड का कि यह जो है टिकट बेचना है, पैसा कमाना है। यह जो कह रहा है वह कर नहीं रहा है। जब अभी नहीं किया, अभी 10 से 9 SC थे मैंने बरारी विधानसभा में, सब यह अपना प्रचार करवा लिया। या एक मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोलता जिसका प्रचार होता है, जैसे बाबा रामदेव का प्रचार हो गया, तो इसी तरह यह सबसे अपना पैसा मैंने गरीब का चुसवा करके यह अपना प्रचार करवा लिया। यह जो है यदि यह इसको करना था जैसे सब पार्टी करता है, आप अपना प्रचार कीजिए, जिसको होगा टिकट उसको दिया जाएगा, यह वह नहीं किया। आज मैंने वह निकालता था, फर्मा जारी निकालता था, पैदल यात्रा चलना है तो कल 5-5 आम सभा करना है, तो उसमें सब लोग खर्च किया, अपना अपना दिखाया। हम भी अपना दिखाए, जो आप देखे होंगे चैनल वाले, जो हमारा सब चीज़ पर चल रहा था कार्यक्रम। टिकट नहीं मिलना यह कोई बड़ी बात नहीं है। टिकट मान लीजिए उसका हम दुख नहीं है कि टिकट नहीं मिला। यदि जो काम किया उसको भी टिकट नहीं मिला, आपको देखने के लिए मिला होगा कि अभी समस्तीपुर में एक महिला था, अर्चना झा, चेतना झा, अर्चना झा नहीं चेतना झा। वह कम से कम हमको लगता है कि उसका 4-5 ऐसा सभा हुआ जिसमें कि अपने से प्रशांत किशोर पहुंचा था, बता रहे हैं। उसको भी टिकट काट दिया वहां से भी। अभी वह निर्दलीय उम्मीदवार में दिया है। आप देखेंगे कम से कम 48,000 की भीड़ उसकी उम्मीदवारी में थी, आपको देखने के लिए मिला होगा। हम लोग तो चैनल पर देख रहे हैं, ऐसा उम्मीद है। अब बताइए कि यह जो कर रहा है, तो इसका जो था ग्राफ गिर रहा है नीचे, इसलिए इसका ग्राफ जैसे झलक रहा था कि अब बिहार में 30 सीट लाएगा, 50 सीट लाएगा। हम आपको बता रहे हैं अभी चैनल से कि यह 10-5 में सिमट जाएगा। यह लिख लीजिए, कहा कि हम लोग आज से राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर रणनीतिकार है, तो हम लोग भी राजनीतिक आज 20 साल से कर रहे हैं। यह आपको देखने को मिलेगा। यह जो कह रहा है वो कर नहीं रहा है। हम बिहार के जनता को कहना चाह रहे हैं, बिहार को जनता कहना चाह रहे हैं, इसके बहकावे में न आवे। जब अभी इसका शुरू है यह कार्यक्रम, तो आगे यह क्या करेगा नहीं करेगा, या पैसा कमाने के लिए करेगा, क्या करेगा, इसका कोई मैंने कहना कठिन है। इसका जो है सिर्फ कमाने का है। यह एक मैंने प्लेटफार्म खोला है, टिकट बेचा, लगाया था 4-5 दलाल ऐसा लगाया था। अभी आपको देखेंगे थाना बीपुर में एक ठो था पंकज कुमार, जा डुगडुगी बचा करके वह 3-3 हज़ार का भीड़ जमा कर लेता था, उसको भी टिकट नहीं मिला। वहाँ दूसरे को टिकट ले कि 10 लाख ले, लेकिन मेन है कि यह 25% आदमी को जनसुराज जो कार्य करता था उसको टिकट दिया और 75% टिकट यह लोग बेच लिया। सीधा जान लीजिए, यह आरोप नहीं है। टिकट मान लीजिए हम लोग का ही जैसे थे 9 कैंडिडेट थे, 9 को बैठा के जो अच्छा कैंडिडेट था उसको टिकट दे देता, कोई दिक्कत नहीं है। हमको दुख नहीं है, कहा कि हम बहुत पहले मैंने पीछे गए, जो 3 साल से कटा उसको भी टिकट नहीं मिला। तो टिकट मिलना मैंने जो वह जो कहा वह किया नहीं।
तो इसलिए उस पर भरोसा हम लोग का ख़त्म हो गया। हम बरारी के जनता से भी मैंने कहना चाह रहे हैं, आप लोग उसके बहकावे में न आवें। आज हमको बताइए, कह रहा है कि पार्टी क्या है, निर्दलीय उम्मीदवार भी तो काम करता, वैसा जो कि आप देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए पप्पू यादव किस पार्टी से टिकट लिया था, कोई टिकट नहीं दिया, क्या जीता नहीं? क्या शंकर सिंह किस पार्टी से टिकट लिया था, निर्दलीय उम्मीदवार था, जीता नहीं? क्या हमको ऐसा आदमी चाहिए जो कि काम कर सके, विकास कर सके, कंधा में कंधा मिला के चल सके, भ्रष्टाचार को मिटा सके। हमको वैसा कैंडिडेट चाहिए। हमको यह कैंडिडेट नहीं चाहिए पार्टी का ही मैंने हम लोग को सिंबल पे चलेंगे, तब तो बिहार जो है सुधरने लायक में नहीं बचेगा। इसलिए हमको विकास जो करेगा, जो शिक्षित उम्मीदवार है, विकास करेगा, उसको आप वोट दीजिए। अभी हमको मत दीजिए, लेकिन उसको वोट दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारिक खान जी को जो टिकट मिला है सर, कदम से कदम मिला के आप लोग उनका साथ देंगे? देखिए, उसको जो टिकट मिला, अभी तक तो आज तक वो फ़ोन भी नहीं किया किसी को कैंडिडेट को कि मैंने हमको टिकट मिला भैया आप लोग सब एक हो जाइए, यह भी वह नहीं किया। तो इससे उम्मीद लगा लीजिए कि कैसा कैंडिडेट होगा। हम आपको बता रहे हैं, यदि वह नवों को बैठा करके सबको लेके चलता, मान लीजिए यह कोई थोड़ो है कि हम एक ठोका है, यह तो पूरे मैंने जनता का है राज। और हम आपको बता देते हैं कि कोई पार्टी का मोहताज नहीं है। पार्टी के से टिकट मिले उसका हम मोहताज होंगे नहीं। अब है जनता की राज, और हमको दारू मुर्गा में नहीं जाना है। पैसा कमा के अभी देखे होंगे सब पार्टी 2 करोड़ में 3 करोड़ में टिकट बेचा है आपका। आप देखे होंगे टिकट मैंने जो है घोषणा यहाँ तक हुआ था कि घोषणा नहीं होता था कि कौन बेसी पैसा देगा उसको टिकट देंगे। 18 तारीख तक लगा दिया, 17 तारीख तक लगा दिया टिकट देने में, तो वह पैसा लेने की कगार है। और जो पैसा लेगा, जो पैसा देगा भैया, वह पैसा तो दुहेगा। आगे आप क्या करेंगे? आगे हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बरारी विधानसभा में नॉमिनेशन देंगे, और लोग से अपील कर रहे हैं कि आप हम यदि लायक हैं तो हमको वोट दें, और नहीं लायक हैं तो आप जो है जो लायक है उसको वोट दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंधा से कंधा मिला के जो चले, जो आपका विकास कर सके, उसको वोट दीजिए। और हम आपको एक चैनल से बता देना चाहते हैं, हम यदि विधायक बनेंगे तो हमारा वेतन जो होगा वह शिक्षा पर खर्च होगा, विद्यार्थी युवक पर खर्च होगा, फैक्ट्री बैठाने पर खर्च होगा। और आप देखिएगा कोई प्रत्याशी आज तक यह घोषणा नहीं कर सकता है कि हम जो कमाएंगे अपने पॉकेट में ही रखेंगे। आप यह देख लीजिएगा, चैनल वाला हमको आपको बता रहे हैं, आप उसको मैंने देखिए और लोग को बताइए। जो आदमी स्वार्थ में जी रहा है उसको क्या मतलब है? आप जनता के बीच में आइए ना भाई, जनता आपकी मालिक होती है, जनता की राज है। सोच समझ के वोट दीजिए, नहीं तो आज रोड बनाया, आप देखेंगे एनडीए की सरकार में आज रोड बनाया, कल रोड टूट गया, आज पुल बनाया, कल रोड टूट गया। पहले आप देखे थे नीतीश कुमार, यदि ऐसा था 15 साल से 20 साल से सरकार है, वह आज तक हमको बता दीजिए कि 400 रुपया पेंशन था। चुनाव जब आया तो जब दूसरे पार्टी आपका मान लीजिए 2500 टका घोषणा किया, तब वह क्या 1100 रुपया दे दिया। आप वह चुनाव के समय में यह बात कर रहे हैं। अभी आप जीविका दीदी को 10-10 हज़ार टका दे रहे हैं, 1% दे रहे हैं, उसको साल में 12% हो गया। यदि हमारा सरकार बनेगा या हम निर्दलीय का सरकार बनेगा, सीधा जान लीजिए, निर्दलीय उम्मीदवार यदि आ जाता है तो वह काम करेगा और भ्रष्टाचार को मिटाएगा। यह बात जान लीजिए। सर, आप निर्दलीय लड़ने का बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टी है, क्या आप उनको टक्कर दे पाएंगे? एकदम देंगे, जनता टक्कर देगा, हम क्या टक्कर देंगे? हमारा जीत थोड़ा होता है। कोई पार्टी कहता कि हम पार्टी से लड़ता तो कहता कि हमारा मैंने विधायक हो गया। हम कह रहे हैं कि जनता की राज है, यह कोई पार्टी की अथी नहीं है मोहताज, यह जनता की राज है। जनता अपना ही विचार करके के उस पर वोट डाले। नामांकन कब कर रहे हैं? नामांकन हम मैंने सभी बरारी विधानसभा के 68 से जनता से निवेदन करते हैं कि हम मैंने 20 तारीख को नामांकन दे रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद दें। और मैंने यह जो है मैंने आप कोई पार्टी विशेष पर ना आवे, आप कैंडिडेट को देख करके, जो कैंडिडेट आपके साथ चल सके, आपके फ़ोन पर बात सुन सके, वो उसको वोट दीजिए। नहीं तो बनने के बाद क्या होता है जान लीजिए, फ़ोन कर दीजिए, वो आएगा कि नहीं आएगा, आ रहे हैं जा रहे हैं, काहे को तो पैसा दे के बनता है ना, पैसा दे के आता तो कमाने के लिए आया है। हम आपको कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में रहेंगे और दुख सुख में साथ देंगे, और हमको भी वह साथ दे या ना दे, लेकिन हम बरारी के विधानसभा की जनता के साथ मैंने मौजूद में रहेंगे। जिस समय वह फ़ोन करेगा हम उसमें हाजिर रहेंगे। आगे दीपावली धनतेरस का पर्व है, क्या कहिएगा? हम तो सभी बिहार वासियों से
निवेदन करते हैं, दीपावली के शुभ अवसर है, अभी छठ है जो कि महापर्व जाना जाता है, पूरे विश्व में होता है, यह मनावें और उल्लास के साथ, और अपना वोट बेचे नहीं, और कीमती वोट है, और अपना सोच समझ के वोट डालें। कोई जाति पात की राजनीतिक नहीं करें। मुस्लिम हिंदू भाई सब हम लोग हैं, भाई भाई का नारा चले, और शिक्षित उम्मीदवार जो काम करने लायक हो उसको वोट डालें। और जाति के आधार पर जो बंटवारा है वह जो है आपका यह समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात हम मने कह रहे हैं, आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए। हम लोग सब मनुष्य हैं और हम लोग व्यक्तिगत में आत्मन हैं, और हम लोग शिक्षित हैं। शिक्षित यदि अभी हमारा कुछ शिक्षित यदि आप देख रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तो उसको सुधारने के लिए सरकार के पास बहुत फार्मूला है। आप जान रहे हैं कि पेयजल आपको कितना करोड़ रुपया सरकार खर्च किया है, चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। उसके लिए यदि शिक्षित यदि होता है कोई, उसका प्लेटफार्म बना देता, पानी कब खुला, पानी कब बंद हो गया, तो सब व्यक्ति को मिलना शुरू होता। करोड़ करोड़ रुपया उस पर खर्च कर दिया। आप शिक्षा पे खर्च यदि कर देता, खिचड़ी खिला रहा है, खिचड़ी खिलाने से जो विद्यार्थी का पढ़ाई हो जाता है, उसमें टीचर को लगा देता है। अरे आप उसको शिक्षा दीजिए। यदि शिक्षक आप देख लीजिए विद्यार्थी उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है टीचर, उसको वहाँ से हटाइए, आप दूसरे को बहाल कीजिए। आप उसका भी ब्रेकग्राउंड लीजिए। आप मैंने बिना परीक्षा का, पीटी का, बिना डिग्री बेसिस पे ले लेता है। यह क्या है? यह वोट की राजनीति का कुर्सी चाहिए। आप देखे होंगे नीतीश जी को कभी इधर तो कभी उधर पलटी मारता है, कभी राजद में चला जाता है तो उसका बड़ाई होने लगता है, उधर से हटता है जंगल राज करने लगता है। अरे कोई नहीं है। जनता यदि चाह लेगा ना तो सरकार गिरना तो 2 मिनट की काम है। यह बात आप लोग जान लीजिए। जनता की राज है, यह किसी की बपोती सीट नहीं होता है। और पार्टी विशेष पर जो लड़ रहा है लोग, पार्टी विशेष क्या है हमको बदले बताइए। पार्टी विशेष है कि टिकट में पैसा ले रहा है। आप देखे होंगे इस बार टिकट देने में कितना लोग का नतीजा हुआ है लेने में। मैं एकदम पटना में बैठे बैठे करोड़ करोड़ रुपया, कोई 2 करोड़, कोई 3 करोड़, मारपीट हो जाता है। अरे भाई पैसा क्यों लेते हो है? तुम यदि पैसा लोगे तो वह पैसा खर्च करेगा, दुहे करेगा जनता से। ऐसे टिकट दो जो कि जो योग्य है उम्मीदवार, उसको टिकट दे दो, जनता के बीच जाएगा। और जनता से भी अपील कर रहे हैं, आप लोग मुर्गा भात में मन ना आवे। जो कमाया है पैसा उससे ले लीजिए, देता है, लेकिन वोट ऐसा उम्मीदवार को दीजिए जो कि आपको कंधा से कंधा मिला के चले। 20 तारीख को आप नामांकन कर रहे हैं, तो आप बरारी विधानसभा के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? हम बरारी विधानसभा के 68 के मतदाता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग 20 तारीख को कटिहार पहुँचें और हमें आशीर्वाद दें, और देख लें कि उम्मीदवार यदि लायक है तो उसको वोट डालें, नहीं तो जो उम्मीदवार बढ़िया है उसको वोट डालें। आपका परिचय? निरंजन कुमार झा, बरारी विधानसभा का 68 से उम्मीदवार दे रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। टेस्ट में बेस्ट गुप्ता फैमिली रेस्टोरेंट। हमारा पता है NH 31 कुर्सेला।